नमो बुद्धाय, बुद्धं शरणं गच्छामि, प्रणाम दिव्य आत्मा। आज की अद्वितीय यात्रा जिसने जाना वो मौन हो गया। मौन की अंतहीन गहराई में महात्मा गौतम बुद्ध जी, ओशो जी और जे कृष्ण मूर्ति जी की दृष्टि में एक आध्यात्मिक यात्रा। जिसने जाना वो मौन हो गया। यह वाक्य कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह आत्मबोध की पराकाष्ठा है। यह उस स्थिति की ओर इशारा करता है जहां शब्द व्यर्थ हो जाते हैं, तर्क ठहर जाते हैं और केवल मौन बचता है। या वही मौन है जिसे महात्मा गौतम बुद्ध जी ने निर्वाण कहते हैं और जिसे जे कृष्ण मूर्ति जी माइंड की संपूर्ण समाप्ति कहते हैं और ओशो जी शून्य कहते हैं। यह यात्रा जीवन की उस गहराई में उतारता है जहां बुद्ध जी मौन में प्रविष्ट होते हैं, कृष्णमूर्ति जी चेतना को शब्दातीत शब्द कर देते हैं और ओशो जी ध्यान की गहराई में विलीन कर देते हैं। मौन वह नहीं जो बाहर है, बल्कि जो भीतर घटता है। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने बताया, यदि तुम भीतर से शांत नहीं हो तो तुम्हारा बाहर का मौन केवल दिखावा है। कृष्णमूर्ति जी इस बात को और गहराई से कहते हैं, साइलेंस इज नॉट द अब्सेंस ऑफ नॉइज बट द अब्सेंस ऑफ द सेल्फ। जब स्व की समाप्ति होती है, अहंकार, इच्छाएं, प्रतिक्रियाएं, तब मौन जन्म लेता है। यह मौन कोई प्रयास से पर्याप्त नहीं होता, या तो समझ और सजगता से आता है। गौतम बुद्ध जी का मौन निर्वाण की भाषा। जब बुद्ध को ज्ञान हुआ, उन्होंने 7 दिन तक मौन को साध लिया। लोगों ने पूछा, क्यों नहीं बोलते? तो बुद्ध जी ने कहा, जो जाना है वह अनकहा है। शब्द उस सत्य को व्यक्त नहीं कर सकते। बुद्ध के मौन में करुणा थी, गहराई थी और वह मौन स्वयं एक उपदेश था। मौन उनके लिए मात्र चुप्पी नहीं थी, बल्कि पूर्ण जागरूकता का पर्याप्त था। वो पूर्ण जागरूकता का पर्याय था। कृष्णमूर्ति जी का मौन विचार की समाप्ति। कृष्णमूर्ति जी की पूरी शिक्षा इस बात पर केंद्रित थी कि मन कैसे भ्रमों से भरा हुआ है। वे कहते हैं, जब विचार समाप्त होता है तब मौन जन्म लेता है और वही मौन सत्य से साक्षात्कार करता है। उनके लिए मौन कोई साधना नहीं थी, वह तो परिणाम था, सतत अवलोकन का, बिना जजमेंट के देख पाने की कला का। जब मौन आता है तब तुम नहीं रहते। बुद्ध हो या कृष्णमूर्ति, दोनों इस बात पर सहमत हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को जानता है वह स्व को खो देता है। वह ना तो बोलने को इच्छुक रहता है, ना ही दूसरों को बदलने को आतुर, क्योंकि जिसने जाना वह देख चुका है कि सभी संघर्ष, सभी दुख अज्ञान की उपज हैं। जिसने देखा कि मैं एक भ्रम है, वह मौन हो गया और वह मौन जो प्रतिक्रिया नहीं करता, केवल देखता है। यह मौन समाधि नहीं है, यह सजगता की चरम अवस्था है। शब्द तो सीमित हैं, मौन असीम। बुद्ध ने कहा, शब्द सिर्फ संकेत हैं, सत्य नहीं। कृष्णमूर्ति जी ने कहा, द वर्ड इज नॉट द थिंग, द डिस्क्रिप्शन इज नॉट द डिस्क्राइब्ड। हम जिन शब्दों से सत्य को पकड़ने की कोशिश करते हैं,
वे हमेशा असफल रहते हैं, क्योंकि शब्द समय के बंदी हैं और सत्य समयातीत है। इसीलिए मौन ही एकमात्र ध्यान है जिसे तुम और सत्य एक हो सकते हो। मौन ही ध्यान है, ध्यान ही जीवन का द्वार है। बुद्ध के अनुसार ध्यान का शिखर मौन है। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, ध्यान तब घटता है जब मन पूर्ण रूपेण शांत हो जाए। ध्यान कोई प्रयास नहीं है, ध्यान वह है जो स्वतः घटता है जब तुम कुछ भी बनने की कोशिश नहीं कर रहे हो। कृष्णमूर्ति जी, जब तुम भीतर इतने शुद्ध हो जाओ कि कोई विचार, कोई भय, कोई इच्छा शेष ना रहे, तब मौन में उतरना घटित होता है। मौन का डर और उसे पार करना। मन मौन से डरता है क्योंकि मौन में वह विलीन हो जाता है। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, तुम्हारा डर केवल इस बात का है कि तुम खो दोगे। तुम्हारा डर केवल इस बात का है कि तुम खो दोगे, लेकिन जो खोता है वही पाता है। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, वी आर फ्रिटेड ऑफ बीइंग नथिंग, बट ओनली इज नथिंगनेस इन देयर द पॉसिबिलिटी ऑफ लव। इस मौन में डर भी मिट जाता है, क्योंकि डर भी विचारों की ही रचना है। मौन जहां प्रेम और करुणा स्वयं उगते हैं। बुद्ध का जीवन करुणा का प्रतीक था, लेकिन वह करुणा मौन से उत्पन्न होती थी। कृष्णमूर्ति जी ने प्रेम को परिभाषित किया, Where the self is not love, love is। जब मैं समाप्त हो जाता हूँ तो वहां प्रेम शुद्ध रूप में प्रकट होता है। मौन ही उस प्रेम की भूमि है। मौन का अर्थ संसार से भागना नहीं। महात्मा बुद्ध संसार से भागे नहीं, वे तो भीतर गए। कृष्णमूर्ति ने कभी किसी आश्रम, संस्था, गुरु या अनुयायी को स्वीकार नहीं किया। उनके लिए मौन का अर्थ था पूर्ण स्वतंत्रता। मौन का अर्थ है भीतर इतना जागना कि कोई बंधन, कोई व्यवस्था, कोई विश्वास तुम्हें पकड़ ना सके। जिसने जाना वो मौन क्यों हो गया? क्योंकि उसने देख लिया शब्द भ्रम है, विचार सीमित है, मैं एक कल्पना है। जो ये मैं है, अहंकार, ये सिर्फ एक कल्पना है। जीवन एक बहाव है, उसे पकड़ना नहीं, देखना है। जिसने जाना वो इस पूरी व्यवस्था की मूर्खता को समझ गया, इसीलिए वह शांति में बैठ गया। मौन ही जीवन की सबसे बड़ी क्रांति है। बुद्ध जी और कृष्णमूर्ति जी दोनों ने हमें बताया कि मौन केवल चुप्पी नहीं, बल्कि सत्य से साक्षात्कार का द्वार है। इस मौन में तुम कुछ नहीं बनते, और यही कुछ ना कुछ बनना ईश्वर से मिलना है। जहां मैं नहीं वहां मौन है, जहां मौन है वहीं प्रेम है, और जहां प्रेम है वहीं जीवन का चरम है, वहीं जीवन का परम आनंद है। ओशो जी की दृष्टि में मौन शून्य का नृत्य। ओशो जी कहते हैं, मौन कोई नकार नहीं है, यह सबसे बड़ी हाँ है। ओशो का मौन केवल आवक होना नहीं, वह तो भीतर के संगीत से जुड़ा जाना है, जहां विचार नहीं केवल होना होता है। उनके अनुसार मौन कोई लक्ष्य नहीं, या तुम्हारे अस्तित्व की प्राकृतिक स्थिति है। यदि तुम स्वयं से सारे मुखौटे हटा दो, when you are no more, silence is not something to be achieved, silence is your very
Wing according ओशो जी ने मौन को साक्षी भाव, ध्यान और प्रेम से जोड़ा। या त्रिवेणी ही उन्हें बुद्ध और कृष्ण मूर्ति से जोड़ती है। तीनों दिव्य आत्माओं की एक समझ यात्रा, बुद्ध जी, कृष्ण मूर्ति जी और ओशो जी, तीनों महापुरुषों की अद्वितीय साम्यता है। बुद्ध जी मौन को निर्वाण, वहीं कृष्णमूर्ति जी मौन सेल्फ का अंत, स्वतः का अंत, और ओशो जी अस्तित्व से जुड़ाव। फिर ध्यान को बुद्ध जी ने अंतर्दृष्टि बताया, कृष्णमूर्ति जी ध्यान अवलोकन बताया, और वहीं ओशो जी इस ध्यान को उत्सव बताया। फिर वाणी से परे, कृष्णमूर्ति जी तर्क से परे, ओशो जी शब्दों में मौन, करुणा बुद्ध जी, कृष्णमूर्ति जी प्रेम और ओशो जी आनंदमयी मौन। तीनों ने कहा सत्य वह नहीं जो पुस्तकों में है, सत्य वह है जो तुम अपने मौन में अनुभव करते हो। ओशो जी का मौन प्रयोग शब्दों के भीतर मौन। ओशो जी के प्रवचन हजारों घंटे लंबी ध्वनि की गंगा जैसे हैं, लेकिन वे खुद कहते हैं मेरे शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, उनके बीच की खाली जगह को सुनो, वही मौन है। ओशो का मौन ध्यान में नृत्य करता है, प्रेम में बहता है और हंसी में खिलता है। उन्होंने मौन को गंभीरता से मुक्त किया, मौन को बोझ नहीं उत्सव बना दिया। ओशो जी के अनुसार मौन के स्तर, ओशो जी ने मौन के कई चरणों में बांटा है मौन को। शारीरिक मौन, जब तुम बाहर से शांत हो जाते हो। मानसिक मौन, जब विचार शिथिल हो जाते हैं। भावनात्मक मौन, जब इच्छाएं शांत हो जाती हैं। आत्मिक मौन, जब मैं यानी अहंकार की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। और अंत में आता है मौन का विस्फोट, जहां तुम और ब्रह्मांड एक हो जाते हो। ओशो जी की ध्यान विधियां और मौन की ओर यात्रा। ओशो जी ने 112 से अधिक ध्यान विधियां दी। सबका अंतिम उद्देश्य एक ही था, मन की समाप्ति और मौन की स्थापना। डायनामिक मेडिटेशन, क्रिया के माध्यम से मौन। कुंडलिनी मेडिटेशन, ऊर्जा के विसर्जन से मौन। नॉन ध्यान से माध्यम से मौन। नाद ब्रह्म ध्यान के माध्यम से मौन, ध्वनि के माध्यम से मौन। विपासना बुद्ध की विधि से मौन। ओशो जी कहते हैं ध्यान कोई अभ्यास नहीं या तुम्हारा स्वभाव है, मौन तुम्हारी आत्मा की आवाज है। मौन में विसर्जन आत्मा का अंतिम विस्फोट है। जिसे जाना वह मौन हो गया, क्योंकि वह अब बोलने योग्य नहीं रहा, वह अब केवल जीने योग्य रह गया। ओशो जी कहते हैं मौन में डूबो तो तुम नहीं रहोगे, केवल अस्तित्व रह जाएगा, और यही मोक्ष है। बुद्ध की दृष्टि से वह निर्माण है, कृष्णमूर्ति की दृष्टि से वह सेल्फ का एंड है, ओशो की दृष्टि से वह प्लम्स है। ओशो का अंतिम मौन मृत्यु का आलोक। ओशो जी ने अपने अंतिम दिनों में मौन को पूर्णता दी। उन्होंने कहा अब कुछ कहने को नहीं बचा है, मैं मौन में उतर रहा हूँ। उनकी मृत्यु भी एक ध्यान थी, एक निर्वाण था। बुद्ध की तरह ओशो भी अपने मौन में सामिद्धित हो गए, छोड़ गए केवल ऊर्जा, केवल उपस्थिति। जिसने जाना वह क्यों मौन हो गया, तीनों की समिष्ट। अब क्योंकि अब कहने को कुछ नहीं बचा, क्योंकि अब जानने वाला नहीं रहा, क्योंकि अब केवल होना बचा है। बुद्ध जी, कृष्णमूर्ति जी और ओशो तीनों मौन के अलग अलग फूल हैं, लेकिन जड़ एक ही है, जागरूकता। जिसने जाना वह मौन हो गया, क्योंकि वह उस तक पहुंच गया।
मौन को जिसने जाना वह अंत तक पहुंच गया। जिसने जाना वह मौन हो गया, क्योंकि वह उस तक पहुंचते ही सभी प्रश्न मिट जाते हैं। बुद्ध ने मौन को पाया ध्यान में, कृष्णमूर्ति ने मौन को पाया अवलोकन में, ओशो ने मौन को पाया उत्सव और प्रेम में, जहां जीवन और मृत्यु एक ही नृत्य बन जाते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि महात्मा गौतम बुद्ध जी, ओशो जी और जे कृष्णमूर्ति जी की शिक्षाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहे कड़ी दर कड़ी, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि हर कोई अपने जीवन में एक नई शुरुआत करे, अंधविश्वास पाखंड से दूर हो और जीवन को एक व्यस्त जीवन में भी ईश्वर परमात्मा की अनुभूति करते हुए जीवन को जीना शुरू करे। धन्यवाद दिव्य आत्मा। और कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें, बुद्धम शरणम गच्छामि।